बेला, माँ कुछ भी कहे, तुम और हम जानते हैं कि ये शादी कैसे हुई है, इसका सच क्या है। तुम्हारा जो भी गुस्सा है वो जस्टिफाइड है। मैं तुमसे कुछ नहीं कहूँगा। मैं चलता हूँ, नीचे सोता हूँ। वैसे भी मैं देर रात ही सोता हूँ और काफ़ी लेट तक काम करता हूँ। ज़्यादा देर नहीं सोता हूँ, लगभग करीब 3 घंटे। सुम्या आंटी ने बताया था। तुम उन्हें माँ बोल सकती हो। और बेला, एक बात और, तुम जो चाहो वो कर सकती हो इस घर में। तुम्हारा पूरा हक है। तुम अपनी एक्चुअल लाइफ में जैसे रहती हो वैसे ही रहो। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा और मेरा रिश्ता तुम्हारी लाइफ को अफेक्ट करे। गुड नाइट बेला। और एक बात और, इस बंद कमरे में हम कैसे जी रहे हैं ये बात अगर हमारे तक ही रहे तो अच्छा है। किसी और का इन बातों को जानना जरूरी नहीं। और मैं नहीं चाहता कि ये बातें किसी और को पता चलें। जो बातें हमारी हैं वो हमारे पीछे रहनी चाहिए। मैं कल सुबह आता हूँ। सही कहा तुमने। ये हम दोनों के बीच की बात है माहिर सहगल। मेरे प्यार को मारने वाले तुम ही थे। विक्रांत को तुम ही। यह अच्छाई का चेहरा किसे दिखा रहा है? मैं तुम्हारा असली चेहरा जानती हूँ। तुम्हारे हाथों में गन थी, तुम्ही ने, तुम्ही हाथों से तुम मुझे, आज चाहे तुम बच गए लेकिन छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। कल एक नया दिन होगा और शायद तुम्हारा आखिरी। क्या हो रहा है मेरे साथ? क्यों हो रहा है ये सब? ये तो नहीं मांगा था ना भगवान से मैंने अपने लिए। तो फिर लेकिन ये मेरे साथ भगवान ने थोड़ी किया, तो मेरे साथ इंसानों ने किया है। पर उन्होंने क्यों किया ये मेरे साथ? मैंने किसी का क्या? क्यों उन्होंने मेरे प्यार को मुझसे अलग कर दी? मेरे विक्रांत को छीन लिया मुझसे। माँ ठीक कहती थी, ये इंसान हमसे भी ज्यादा जहरीले होते। माँ 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 माँ, ये बेटा, ये सारे इंसान ऐसे ही होते हैं बेटा, बुरे और धोखेबाज। यहाँ तक कि उन्होंने हमारे कुछ अच्छी आत्माओं वाले इच्छाधारी नाग नागिन को भी अपने जैसा बना। माँ आप आराम करो, आप कुछ मत बोलो। विक्रांत भी आता ही होगा पंडित जी से बूटी लेकर। आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी माँ। माँ आराम करो। मुझे अपनी फिक्र नहीं है रूही बेटा, मुझे तेरी फिक्र है बेटा, तेरी फिक्र है मुझे। देख रूही, अच्छे बुरे लोग हर जगह मिल जाएंगे तुझे, इंसानों के बीच भी। लेकिन बेटा उन्हें तुझे पहचानना है कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। तो सीख जाएगी बेटा, तुझे सीखना ही होगा। माँ माँ आराम से। माँ आप ये सब बातें, जब तू मेरी जगह नाग रानी बनेगी ना, तब समय समय पे तेरे पास अलग अलग नाग नागिन आएंगे जो तुझे कुछ संदेशा देंगे। वो हर बार तुझे कुछ बताएंगे। माँ आराम से। और ये सब आप मुझे क्यों बोल रही हो? आप मेरे साथ रहेंगी ना माँ, तो मुझे फिक्र करने की कोई जरूरत। तो मेरी बात सुन रूही, ये जो लोग तेरे पास संदेशा लेकर आएंगे ना, वही लोग तुझे नागमणि तक पहुंचने में मदद करेंगे। लेकिन बेटा वहां तुझे बहुत होशियार रहना पड़ेगा।
क्योंकि इनमें से कुछ लोग तेरे दुश्मन भी हो सकते हैं बेटा। इसे तुझे पहचानना होगा कि इनमें से तेरा दोस्त कौन है और तेरा दुश्मन कौन है। तू समझ रही ना मेरी बात? हाँ, तुझे बहुत चौकन्ना रहना पड़ेगा, तुझे बहुत चौकन्ना रहना पड़ेगा। कौन माँ? तक्षक नाग से जो इंसान बन गए माँ, वो हम पे हमला कर सकते हैं? वो तक्षक भी हो सकते हैं बेटा। माँ विक्रांत आ गया। ये काला पंडित जी ने दिया है। अब इसे पी लीजिए, अब इसे पीते तुरंत ठीक हो जाएगा। नहीं, पहले मुझे रूही को कुछ बताने दे। नहीं, आप अभी मुझे रूही को कुछ बताने दे बेटा। वो तक्षक नाग भी हो सकते हैं। हाँ? लेकिन माँ, मैं उन्हें पहचानूंगी कैसे? बेटा उसके लिए नागरानी माँ, आप इसे पी लीजिए, आपकी तबीयत बिगड़ती जा रही है। माँ, आप इसे पिलाइए ना। माँ पीजिए आराम से। माँ अब आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। माँ आप आराम कीजिए। माँ आराम कीजिए। माँ रूही बेटा, इच्छाधारी नागिन बनने के बाद तुझे अलग अलग जगह जाना पड़ सकता है, इंसानों के बीच भी जाना पड़ सकता है, लेकिन वो क्या हुआ माँ? विक्रांत, माँ। नागरानी माँ, नागरानी माँ, विक्रांत कुछ करो। नागरानी माँ, यहाँ मैं एकदम अकेली हूँ। कोई नहीं है जिसके साथ मैं अपना दर्द, अपनी तकलीफ बांट सकूं। सिर्फ एक विश है जो मेरी अपनी है, लेकिन उसके साथ भी मैं इंसानों के सामने बात नहीं कर सकती। दिखावा करना पड़ता है दुश्मनी का, जबकि सच्चाई ये है कि उसे छोड़ के बाकी सब यहां मेरे दुश्मन सब। लेकिन मां, मैं इन सबको पहचान गई हूं। एक एक को पहचानती हूं मैं, किसी को नहीं छोड़ूंगी, सबको मिटा दूंगी।